everyone. So I hope you are doing your practice sessions along with me. We have done various MCQs for your UGC NET practice questions, and these questions are now from Unit 4 till Unit 3. We have done all the important questions ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किस यूनिट से किस टॉपिक पर कैसे बन सकता है, कैसे आपके एग्जाम में आ सकता है. So those who are joining right now, I want you to first follow up my previous sessions ताकि आपको एक continuity मिले और आपको आइडिया मिले कि कैसे questions आ रहे हैं और हम कैसे questions practice कर रहे हैं. In my all the previous sessions and in coming sessions also, मैं सिर्फ क्वेश्चन के साथ उसका आंसर डिस्कस नहीं कर रही हूँ. आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग एंड गिविंग यू एक्सप्लेनेशन वाई दिस आंसर इज परफेक्ट फॉर द अबव क्वेश्चन. सो दैट्स वाई ऐसी एक्सप्लेनेशंस, ऐसे सेशंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे. फॉलो अप जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. प्रेस द बटन दिस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज. इवन इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको टॉप पर दे देती हूँ. प्लस यूनिट 4 को जहाँ मैंने विद एवरी टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया है, इसकी भी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट रेडी की है. यूनिट 4 का भी लिंक जो है प्लेलिस्ट का, वो भी आपको टॉप पर दिख रहा है. स्टार्टिंग विद दिस सेशन, फर्स्ट क्वेश्चन. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में. क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशन्स महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299. जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर. तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर. इन फ्रंट ऑफ यू, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग. देखिए, वेंचर कैपिटल क्या था? द कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड मेजरली इन द स्टार्टअप्स, राइट. सो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एट द स्टार्टिंग स्टेज पर जो दी जाती है इज जनरली नॉट डन थ्रू इन, या हम ये कह सकते हैं ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू नहीं की जाती, बाकी के थ्रू वो की जाती है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. डेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, ये पहला ही इसका आंसर रहेगा कि एक स्टार्टअप को हम ऑलरेडी डेट में नहीं डाल सकते, राइट. सो डेट इंस्ट्रूमेंट से कभी भी फाइनेंसिंग या कैपिटल गेन नहीं करी जाती. एवरी अदर थिंग इज नाउ डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू किए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स भी इशू किए जाते हैं, कंडीशनल लोन्स भी लिए जाते हैं कंडीशन के साथ. अगर कंडीशन फेवर में हुई तो लोन पास हो जाएगा, लोन दे दिया जाएगा. कंडीशन अनफेवरेबल हुई तो लोन को हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे. सो ये एक वेंचर कैपिटल के लिए बेस्ट वेज हैं. डेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिए जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द गोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अबव द कूपन रेट, ओके, द बॉन्ड विल सेल. बॉन्ड को हम किस रेट पर सेल करेंगे अगर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कूपन रेट से ऊपर पहुंच चुका है, मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है. तो बॉन्ड को हमें कैसे रेट पे पहुंचना चाहिए, कैसे वी कैन से रेट पे बेचना चाहिए? प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, एट पार, नन ऑफ द अबव. सो फॉर द बेस्ट थिंग, बॉन्ड को हम डिस्काउंट पर बेचेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कूपन रेट से बहुत आगे आ गया है. सो डिस्काउंट पर बेचने पे इट वुड बी अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन. नेक्स्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की जाती है. इस टर्म को अगर आपको डिटेल में, वही मैं कह रही हूँ, हर एक टर्म को, टॉपिक को मैं यहाँ पर अब नहीं समझा सकती. यूनिट 4 में हमने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो की जाती है दैट रेफर्स टू द फॉलोइंग सिचुएशन. क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, नो. एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन करना, नो. कैपिटल गियरिंग करना, कितना कैपिटल में क्या रेशो रहेगी इक्विटी की, दैट इज द मेजर थिंग. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हेयर गिवन आर फॉल्स? ओके, क्वेश्चन को पहले समझिएगा. एकदम क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की जो मेन क्रक्स है उसको नहीं समझते, सिर्फ देखे वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ हाँ चलो रीड करते हैं. नहीं, सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन हेयर इज फॉल्स. इंडिकेट द करेक्ट कोड. अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी सिर्फ उसका आंसर ढूंढेंगे. आगे देखिए क्या है, इंडिकेट द करेक्ट कोड. देखना है हमें इनमें से कि फॉल्स स्टेटमेंट्स कौन सी हैं. शेयर कैपिटल इशूड बाय अ कंपनी
फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज वेंचर कैपिटल. क्या हम उसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं? दैट इज नो. तो ये फॉल्स है. देन ऑल वेंचर फंड्स इन इंडिया आर प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट. ऐसा भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ा प्रमोट करती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे पास. इन एडिशन टू कैपिटल, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, दे प्रोवाइड मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द असिस्टेड फर्म्स. यस, this is true. The benefits of venture capital financing can be realized in long run only. Long run में ही जाके हमें इसका profit मिलता है. True. So first 1 and 2 is false. Where 1 and 2 code is given, these statements both are false. Understood how you have to do a question? Next, the cost of equity share capital is more than the cost of debt. इक्विटी की जो कॉस्ट आ रही है, जो खर्चा आ रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है अगर हम डेट के कॉस्ट से. देखो, डेट का कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट देना. इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी? डिविडेंड देना. तो डिविडेंड यहाँ पर ज़्यादा दिया जा रहा है एज कम्पेयर टू डेट. बिकॉज वाई इज इट सो? लेट्स रीड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड देन फाइंड द बेस्ट थिंग. इक्विटी शेयर्स आर नॉट ईजिली सेलेबल, इसलिए इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है. नो. इक्विटी शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड फिक्स डिविडेंड रेट. नहीं, इक्विटी तो फिक्स डिविडेंड करते हैं, ये भी फॉल्स है. जनरली फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होती है इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स. ऐसा नहीं है. इक्विटी शेयर्स हैव हाई रिस्क देन डेट्स. यस, डेट में क्या होता है? रिस्क नहीं होता है. दे आर, वी कैन से, श्योरेबल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिन पर डेट्स पे आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी. बट इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अमाउंट है, जो डिविडेंड है, वो एक रिस्क वाली पेमेंट होती है. प्रॉफिट हुआ कंपनी को, एंटरप्राइज को, तो आपकी पेमेंट डिविडेंड आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नो. दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा होती है. ऑप्शन डी given here the best explanation for the question. Next, which one of the following is the main objective of IFCI? Okay, अब IFCI की full form क्या है? This is your homework. Or the students who are watching this session right now, they can comment in the comment section box. IFCI stands for what? Let's see what is the main objective of this. It offers small and large investors the means of acquiring shares in the widening prosperity resulting from steady industrial growth of the country. ठीक है. Then to upgrade technology, modernization, promote marketing of the small scale sector. ठीक है. Then to serve as the apex institution for term finance and industry को coordination regulation करने में. D, to provide medium and long term financial assistance to industrial undertakings, particularly in those circumstances in which banking accommodation जो है वो नहीं दे पाती है या resources नहीं हो पाते हैं. So IFC वहाँ पर आकर help करता है. D option gives the best solution here. Next, which one of the following is not the objective of UTI? यूटीआई का यहाँ पर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको हम कहेंगे, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वन इज नॉट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव. सो वी हैव टू फाइंड दैट ऑड वन आउट हियर. लेट्स रीड. To motility savings of the community by offering savers the triple benefits of safety, liquidity, profitability. That's true, ये इसका objective है. Channelizing the pooled savings into productive outlets. UTI का ये main objective रहता है कि savings को productive outlets में invest करना. That's true. To provide finance under hire purchase finance and housing finance to its members. ये UTI का function नहीं है, housing finance and this. So D is here odd one, C is here odd one out. C option को हम यहाँ पर false मानेंगे, incorrect. Rest all are its objectives. Next question, which one is not the source of external finance? Means बाकी सारे sources से हमें finance मिलता है, इस external finance के sources हैं, one is not external source. So let's read here. WTO funds, World Bank Group, एक्सपोर्ट क्रेडिट, FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो श्योरली है ही है एक्सटर्नल फाइनेंस के सोर्स. ठीक है. एक्सपोर्ट क्रेडिट भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है. अब WTO फंड्स और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से WTO फंड्स जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंस का सोर्स नहीं है, ये ऐसे फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करते. सो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा. रेस्ट 3 आर ऑल द सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस. कूल. Next, which of the following option has a predominant share in the debt market in India? जो इंडिया की डेट मार्केट है उसमें लगभग अगर हम शेयर निकालें तो इस पर्टिकुलर वी कैन से ऑप्शन का मेजर शेयर है. रेस्ट ऑल शेयर्स द लेस स्पेस. सो विच वन अमंग दीज शेयर्स द मोस्ट ऑफ इट?
कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट इक्विटीज, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो डेट मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करती हैं। वी विल गो विद ऑप्शन ए। ओके, देन नेक्स्ट, द लीज वेयर द लेसी जो है मेंटेन्स एंड इंश्योर्स द लीज्ड एसेट। एक ऐसी लीज जहां पर लेसी की ड्यूटी है कि वो एसेट को मेंटेन रखे, उसको इंश्योरेंस करवाए, रादर देन लेसर के बजाय, इन अ फुल सर्विस लीज। तो इस टाइप की लीज को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, अ नेट लीज, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऐसी लीज को हम नेट लीज बोलते हैं। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। Then next we have, which one of the following options forbids the future pledging and mortgaging of any of the borrower's assets? ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें क्या होता है, फ्यूचर प्लेज नहीं होगी बोरोवर के एसेट्स की? नेगेटिव प्लेज क्लोज। ये क्लोज डालने से बोरोवर के एसेट्स को फ्यूचर में प्लेजिंग या मोर्टगेजिंग नहीं किया जाएगा, फॉरबिड कर दिया जाएगा। सो नेगेटिव प्लेज क्लोज। Then next question, which of the following is not true in context of leveraged lease? Leveraged lease क्या होती है? ये सब मैंने टर्म्स बहुत डिटेल में आपको समझाई हैं। सो लेवरेज लीज के केस में देखना हमें विच इज नॉट ट्रू, रेस्ट सारी ट्रू होंगी, ये ट्रू नहीं है। सो लेट्स रीड, the asset may be purchased with an appropriate mix of debt and equity. Yes, leverage lease में debt और equity को हम mix up करके उसको purchase कर सकते हैं, true. There is involvement of three parties, एक लेसर होता है, लेसी होता है और लेंडर होता है, that's also true. The lease rental is assigned to a बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी जाती है, ये भी ट्रू है। तो आई थिंक डी ही फॉल्स होगा। द क्रेडिटर विल हैव द रिकोर्स टू लेसर ओनली एंड नॉट द लेंडर। ऐसा नहीं है, क्रेडिटर का लेसर के पास भी रिकोर्स हो सकता है, वो लेंडर से भी अपने पैसे मांग सकता है। सो दिस इज फॉल्स हेयर। Okay, moving to next question, which one of the following lease refers to the short term lease that is often cancelable? क्वेश्चन समझ में आया? ये एक शॉर्ट टर्म टाइप की लीज होती है और इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल गिवन है, अ लीज फॉर द ऑफिस स्पेस रिप्रेजेंट्स दिस टाइप ऑफ लीज, कि ऑफिस का कुछ स्पेस आपने लीज पे ले लिया, वेयर लीज लाइफ इज लेस देन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, बहुत कम उसकी होती है और कभी भी आप इसको कैंसिल कर सकते हो। सो हेयर इस लीज को हम क्या बोलते हैं? एक फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, नेट लीज क्या होता है? तो ये होती है एक ऑपरेटिंग लीज जो कुछ टाइम के लिए ऑपरेट रहती है, ऑप्शन बी। मूविंग अहेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज अरेंजमेंट? ये इसकी टाइप नहीं है, रेस्ट ऑल आर इट्स टाइप। सो हेयर वी गिवन सेल एंड लीज बैक, ये इसका टाइप है। इनडायरेक्ट लीज, ये भी टाइप है। लेवरेज लीजिंग, ये भी है। सो नन ऑफ द अबव, we will go with option D here. The next, which of the following are main features of an operating lease? जो हमने ये पढ़ी है operating lease, above question में आप देख रहे हो, तो इसके ही फीचर्स देखने हैं अब हमें, कौन सा इसका मेन फीचर रहेगा। ओके, सो रीड कर लेते हैं एक बार सारे। ऑपरेटिंग लीज इज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। Then we have the lease period is shorter than useful life of leased asset, ये भी true है। The lease agreement will never have a cancelable clause, कैंसिलेबल क्लोज तो होता है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं है। ऑपरेटिंग लीज इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस लीज, यस। सो 1, 2 और 4, 3 नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी, कोड बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पर। It will be your second last question for this session. Which of the following is a long term lease that is not cancelable? ठीक है, तो अब ये ऑपरेटिंग लीज से ऑपोजिट है, लॉन्ग टर्म भी होती है और इसको कैंसिल भी नहीं किया जाता, और इसकी लाइफ जो होती है ऑफन मैचेस विद द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के जैसी ही होती है, उतनी ही होती है। तो इस लीज को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, नेट लीज या नन? देखो ऑपरेटिंग तो होगी नहीं, नेट भी नहीं होगी, हमने पढ़ चुके हैं। नेट कहाँ पर पढ़ा था? नेट लीज, अभी जस्ट वी रेड इट, हियर इट इज नेट लीज, जहां पर लेसी की ड्यूटी होती है मेंटेनेंस करना। सो ये लॉन्ग टर्म लीज, ये सब फीचर्स है फाइनेंशियल लीज के। 79 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फाइनेंशियल लीज। All right, moving ahead, which among the following is the correct full form of SIDO that was set up in 1973? ये एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा गया है, वन लाइनर। सो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। SIDO स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी। आई होप you done all the questions with me, you practice them, you can make your own notes even। जो मैं बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती जाती हूँ आप उनकी भी एक हेडिंग बनाकर उनको भी एक सेपरेट नोट डाउन कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग,
Don't forget to subscribe, keep it sharing, keep learning, maintain continuity. Have a nice day. Thank you.